Hello, I'm Vijay Bhakti, डायरेक्टर ऑफ कैनवास क्लिनिकल रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज का टॉपिक है करियर इन फार्माकोविजिलेंस। बहुत सारे बच्चे फार्माकोविजिलेंस में करियर करना चाहते हैं, बट कंपनी ज्वाइन करने के बाद भी उनको नहीं समझ में आता है वो एग्जैक्टली क्या काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जहाँ भी करियर करना चाहते हो उसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो फार्माकोविजिलेंस इस वर्ड का ही मतलब है वॉच ऑन ड्रग। फार्माकोविजिलेंस में कंपनीज मेडिसिन से रिलेटेड जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है उनको डिटेक्ट करना, एसेस करना और उनको प्रिवेंट करना होने से ये काम करती है। फार्माकोविजिलेंस इंडिया में 1986 में शुरू हुआ था। आज के डेट में इसके 5 रीजनल सेंटर्स है इंडिया में: न्यू दिल्ली, मुंबई, नागपुर, पौंडीचेरी एंड कोलकाता। फार्माकोविजिलेंस के 4 स्टेक होल्डर्स है: फार्मास्यूटिकल कंपनीज, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग एंड CIOMS, काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल साइंसेस। स्टूडेंट्स को अभी इसमें क्या पता होना चाहिए? स्टूडेंट्स अगर ये कोर्स करते हैं तो उनको क्या इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए? तो इसमें जो प्रोसेस होता है डिटेक्शन से लेके वो इवेंट मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन के लिए ये पूरा प्रोसेस, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं उस डॉक्यूमेंट्स और टूल्स जो यूज़ होते हैं उसका आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट फॉर्म क्या होता है, उसका ICSR का डिटेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, ट्राई एज फेज में क्या होता है, अर्गस, एरीज, इस तरह के टूल्स यूज़ करके हम डेटा को कैसे मैनेज करते हैं, क्वेरी रिस्पॉन्स एंड मेडिकल रिव्यू किस तरह से किया जाता है, सिग्नल डिटेक्शन, उसके बाद केस क्लोजर रिपोर्टिंग, एग्रीगेट रिपोर्टिंग, PBRER पीरियोडिक बेनिफिट्स, रिस्क इवैल्यूएशन रिपोर्ट किस तरह से एनालिसिस किया जाता है, इसका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो आप किसी एक फेज़ में या किसी एक प्रोसेस में स्टक हो जाते हो। ज़रूरी नहीं है आपको स्टार्टिंग से लेके एंड प्रोसेस तक सारी चीज़ें देखने को मिले। हमेशा इस तरह से उन लोगों से गाइडेंस मिलना चाहिए जिन्होंने इस पे काम किया है। तो कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने कोर्सेज के ज़रिए आपको ऐसे लोगों से मिलवाता है या नेटवर्किंग करवाता है जिन्होंने ये सारे प्रोसेसेस देखे हैं, जिनको इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज है। वो आपको बता सकते हैं कि आप अभी क्या काम कर रहे हो और इन फ्यूचर आपको कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कहाँ जाके आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फार्माकोविजिलेंस में हो तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है आपके करियर में सस्टेन करने के लिए एंड ग्रो करने के लिए। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हाँ मुझे तो जॉब लग गई, अब मेरी नैया निकल गई। ऐसा नहीं है। जब तक उस जॉब में आप क्या करने वाले हो, आप क्या कर रहे हो, आपका फ्यूचर डेजिग्नेशन क्या हो सकता है, आपका फाइनेंशियल और पोजीशन वाइज ग्रोथ क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है दैट मीन्स आप बहुत बड़े डेंजर जोन में हो। तो बच्चे अभी भी 1-2 साल से फार्माकोविजिलेंस कंपनीज़ में काम कर रहे हो बट उनको नहीं पता इसके बाद क्या करना है, या इवन दो वो मेडिकल राइटिंग में है और कुछ पार्ट उनको फार्माकोविजिलेंस का लगता है और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना चाहिए, या ऐसे कोई जो लोग हैं जो क्लिनिकल रिसर्च में अदर डोमेन में जॉब करते हैं और उनको फार्माकोविजिलेंस में स्विच करना है पर उनको नहीं पता है, डेफिनेटली उन्होंने कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कोर्सेज के बारे में जाना। हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि इस नॉवल इंडस्ट्री के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। क्लिनिकल रिसर्च में नया कुछ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।